तो इसमें ये प्रॉब्लम है कि यहाँ अपन बैठने जाते हैं तो ये टच हो जाता है। यार ये क्या हो गया जराक में, ओ शिट यार, यानी थोड़े क्वालिटी में मात खा गए ये साकब। बाकी तो जय श्री महाकाल दोस्तों, तो स्वागत है मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग में कुछ है नहीं, जो कि मैंने एक स्कूटी ली थी, आज उसका फुल रिव्यू देने वाला हूँ, जो कि मैंने 2500 किलोमीटर के लगभग चला ली है। और इसका नाम है डायनेमो की स्कूटी है, और ये कोई भी स्पॉन्सरशिप वाली स्कूटी नहीं है, मैंने खुद के पैसों से ली है, यानी अपने पापा के। और आपको मैं बताता हूँ कि आपको इसे लेना चाहिए कि नहीं। तो शुरुआत करते हैं इसकी चाबी से, जिसमें एक रिमोट आता है और एक की आती है। ऐसी दो चाबी आती है लेकिन रिमोट एक ही आता है। रिमोट के फीचर की बात करें तो इसमें लॉक, अनलॉक और अलार्म का है। अगर आपकी गाड़ी पार्किंग में खड़ी है तो आप इससे ढूंढ सकते हो। और एक फीचर ये भी है कि आप इसे रिमोट से भी चालू कर सकते हो। जैसा कि रेंज में है रिमोट, और मैं इसे 2 बार दबाऊंगा और ये अपनी स्कूटी चालू हो गई। और इसे बंद करने के लिए हम वापस से अनलॉक वाली बटन दबाएंगे और बंद हो जाएगी। तो ये कुछ फीचर थे रिमोट के। इसके चार्जर की बात करूं तो ये चार्जर के बारे में ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं है, लेकिन लगभग 5 घंटे में फुल चार्ज कर देती है। और फुल चार्ज करने में मैंने पहले गियर पे इसकी 70 की रेंज निकाली है, और दूसरे तीसरे पे मैं ज़्यादा चलाता नहीं हूँ, ना मेरी सिस्टर चलाती है, तो उसका कुछ मैं बता नहीं सकता। तो चाबी में लगा देता हूँ और इसके डैशबोर्ड के फीचर बता देता हूँ। तो चाबी करने के बाद ये अपना ओडोमीटर चालू हो जाता है, जिसमें यहाँ पर बैटरी परसेंटेज बताते हैं और पार्किंग का सिस्टम। ये 2418 किलोमीटर चला दी है, लगभग 2500 किलोमीटर आज चला दूंगा। इस साइड देखें तो ये अपर डिपर का बटन है, और ये हो गई अपनी इंडिकेटर की, जो कि दोनों तरफ दबाएंगे तो पार्किंग इंडिकेटर चालू हो जाएंगे इस प्रकार के। ये हेलोजन टाइप के इंडिकेटर ही आते हैं, और ब्रेक लाइट भी कुछ इस प्रकार की है। आगे साइड जाएं तो आगे साइड कुछ इस प्रकार के हेलोजन दिखते हैं। इसके नीचे जाए तो ये हॉर्न की बटन हो गई, और ये पार्किंग की बटन हो गई, जिससे आप लॉक अनलॉक कर सकते हैं। इस साइड ये क्रूज कंट्रोल की बटन है, अगर आपके हाथ पांव दुख जाए तो इससे आप कर सकते हो कंट्रोल। इधर 1 2 3 इसके गियर आ गए, और ये आ गया रिवर्स गियर, और ये आ गई अपनी लाइट। इसकी लाइट चालू करके आपको बता देता हूँ, कुछ इस प्रकार की है, जो कि रात में ठीक ठाक ही दिखा देती है। यानी इतना कुछ ज़्यादा तो उजाला है नहीं इसका, लेकिन ठीक है जो भी है। यहाँ पर इसका चार्जिंग पॉइंट है, जहाँ से आप मोबाइल अगर आपका डिस्चार्ज हो तो चार्ज कर सकते हो। तो अब मैं बताता हूँ आपको स्कूटी की डिग्गी, जिसे हम स्टोरेज बॉक्स भी बोलते हैं। चाबी को उल्टी साइड घुमाने से ये हमारी डिग्गी खुल गई। और ये सीट कवर मैंने अलग से लगवाया है, कंपनी फिटेड नहीं आया। यहाँ पर आ गई इसकी MCB, जो कुछ खराबी आने पर अपने आप कट आउट हो जाती है। इतना कुछ स्टोरेज आता है, जिसमें आप एक हेलमेट तो शायद नहीं रख पाओगे, लेकिन छोटा मोटा सामान आप रख सकते हो। और ये मेरा दोस्त टूल बॉक्स लेके खड़ा है, जिसका नाम गणेश है। ये भी कुछ दिनों में अपने ट्रैक्टर के ब्लॉग डालेगा, लेकिन इसके पास अभी समय नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि इसकी 12th बोर्ड है। इसकी बस 12th बोर्ड हो जाए, ये तहलका मचा देगा। तो अब मैं आपको इसका बैटरी बता देता हूँ कि किस प्रकार की लगी है। तो यहाँ पर इसके 5 बैटरी का सेट लगा है, जो कि 2 बैटरी ऊपर है और 3 अंदर रखी है, जो कि नीचे से इस लोहे के जैसे केस में बंद है। यहाँ पर इसका ब्रेन है, यानी पूरा कंट्रोल यहीं पर ही लगा है, पीछे की साइड। तो अब बात करता हूँ इसकी मोटर की। तो मोटर की बात की जाए तो मोटर आपको 250 किलोवाट की मिल जाती है, जो कि ठीक ठाक टॉर्क निकाल देती है। पीछे की साइड रियर सस्पेंशन, ये फुट रेस हो गया, और 2 फुट रेस ऐसे भी आ जाते हैं 3% के लिए, लेकिन ये 3% के लिए तो नहीं है गाइस, क्योंकि इस पर अगर आप 3% बैठोगे तो ये गाड़ी भी लोड लेने लगेगी। पीछे की साइड कुछ इस प्रकार की दिखती है स्कूटी। तो फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं, और पीछे की साइड आपको मिल जाते हैं ड्रम ब्रेक, जो कि ठीक ठाक ब्रेक लगा देते हैं एवरेज स्पीड के मुताबिक। ये इसका चार्जिंग सॉकेट। आगे की साइड आपको डायमंड कट एलॉय व्हील मिल जाते हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया लगते हैं भाई। आगे के साइड से स्कूटी कुछ इस प्रकार की दिखती है, जो कि ओवरवाइज की जाए तो सब प्रकार से बढ़िया है। अब इसकी कुछ खराबी की बात करें तो इसके जो सामने वाले सस्पेंशन है ना भाई, बहुत डुप्लीकेट टाइप के, यानी मुझे अच्छे नहीं लगे, दचके में काम नहीं करते हैं सही से। और ये कुछ इसके प्लास्टिक मटेरियल में दिक्कत आ गई, जैसे कि यहाँ से टूटने लगी है। तो अब मैं आपको इसके स्पीड के बारे में बता देता हूँ कि ये एक नॉन RTO व्हीकल है, जिसमें ये ओडोमीटर पे 25 की स्पीड बताता है, लेकिन लगभग तीसरे गियर पे 45 की स्पीड पे चल देती है। ये देखो कुछ इस प्रकार, जैसे अपन ने ये चाबी घुमाई और इसे अपन ने पार्किंग पे से हटाया, और ये तीसरे गियर पे है। तीसरे गियर पे भी 25 की स्पीड पे चल रही है, लेकिन मोटर की स्पीड तेज हो जाएगी। आप दूसरे गियर पे देखिए, जैसे मैंने ये दूसरा गियर कर दिया,
इस पे भी दूसरे गियर पे सिर्फ 25 ही रहेगी। अब मैं पहले पे करता हूँ, जैसे ब्रेक दबा के मैंने स्पीड कर ली, ये देखो पहले पे इतनी बताता है कि 25 की स्पीड पे चल रही है, लेकिन जब आप रोड पे चलाओगे तो आपको लगेगा कि ये ज़्यादा ही स्पीड पे चल रही है। हमने मोबाइल के पेडोमीटर से निकाला था तो उस पर 45 की स्पीड आ रही थी, जो कि ठीक ठाक ही है, नॉन आरटीओ व्हीकल है। इस पे ज़्यादा हम जोर दे नहीं सकते हैं, वरना कुछ खराबी आ जाएगी तो आपके पैसे भी डूब जाएंगे। पे आपने देख लिया होगा कि इसके ब्रेक सिस्टम कैसे काम करते हैं। मेरे ख्याल से तो कभी आप पहले गियर पे चलाते हो तो बहुत बढ़िया ब्रेक काम करेंगे। अगर ज़्यादा स्पीड में रहेगी तो जैसे गाड़ी मैंने यहाँ रोकी है तो गाड़ी वहाँ जाकर रुकेगी। कैमरामैन वहाँ बताइए। तो एक प्रॉब्लम तो मैंने आपको सस्पेंशन की बताई थी, बाकी कोई प्रॉब्लम तो आई नहीं। और ये कि ये कांच टूट गया था हमारे हाथ, जो कि गाड़ी पार्क करने के अंदर दीवार से टकरा गई, उससे ये टूट गया। बाकी गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप अपने लोकल में चलाने के लिए यानी शहर सिटी में चलाने के लिए लगभग मान लो 30 किलोमीटर के आने जाने में चलाना चाहते हो तो आप इसे बिल्कुल ले सकते हो। मेरी तरफ से हाँ है, और ये कोई स्पॉन्सरशिप वीडियो नहीं है। आपको अगर लगे तो डायनामो का आप शोरूम विजिट करिए और एक बार डायनामो X0 स्कूटी लेने का प्रयास जरूर करें। तो यही थी मेरी एक छोटी सी जानकारी हमारी स्कूटी की। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट डे बहुत जल्दी न्यू ब्लॉग के साथ। बाय। Emotion